अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू एमीज़ गैलरी। तो मैंने अपना आज का न्यू व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। तो आज हमारे घर में थी जी सहरी की दावत और मेरी सिस्टर की दावत थी। तो हम लोगों ने बस अभी रूम वगैरह सेट कर लिया था। तकरीबन ये व्लॉग मैंने 1 बजे स्टार्ट किया था और व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया था। फिर बाकी जो रूम वगैरह भी सेट ही था, तो बस सारी सेटिंग वगैरह अगेन से देखी और फिर हम लोगों ने जो है ना बातें वगैरह करने लग गए थे क्योंकि मेरी बहन आ गई थी। तो फिर साथ बातें करना, एक दूसरे को ईद की चीज़ें दिखाना, शॉपिंग दिखाना, इसमें जो है हम लोग लग गए थे। और जी फिर यहाँ पे हो गया था सहरी का टाइम। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना कढ़ाई और सालन गर्म करने के लिए रखा। और ना अभी जो है ना अभी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना सारी चीज़ें ना घर में बनाएंगे, पूड़ी वगैरह सब कुछ घर में फ्राई करेंगे। लेकिन जो है ना हमारी लाइट चली जाती है 2 घंटे की, पौने 2 से पौने 4। और पौने 4 पे जब लाइट आती है ना तो फिर होता है सहरी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। मतलब इतना टाइम नहीं होता कि आप चीज़ें फ्राई वगैरह करो, क्योंकि 5 बजे जो है ना फिर सहरी का टाइम एंड हो जाता है। 5 बजे, सवा 5 बजे तक सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो जो है ना फिर टाइम नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने बस ना पराठे वगैरह बनाए थे, बाकी जो भी चीज़ें थी ना हमने बाहर से मंगवाई थी। और जी यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेड के ऊपर लगा रही थी बस बटर, क्योंकि मम्मा बना रही थी किचन में पराठे। और ये व्लॉग मेरा हो गया 2-3 दिन पुराना, लेकिन तबीयत मेरी इतनी डाउन इस रमज़ान में, पता नहीं क्या हुआ है। और मतलब पूरा रमज़ान जो है ना मैं इतनी ज़्यादा डाउन थी। अगर मैं रेगुलर वीडियो वगैरह डालती तो शायद मेरे व्यूज़ वगैरह अच्छे आ जाते, सब्सक्राइबर आ जाते, मैं यही सोच रही थी। लेकिन भाई तबीयत तो मेरी बहुत ही ज़्यादा डाउन चली है। और अभी भी जो है ना मुझे इतना तेज़ बुखार, नज़ला, खांसी, तो अभी थोड़ा फ़र्क था। मैंने कहा चलो इस व्लॉग में वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मा भी कह रही थी कि सहरी का जो तुमने व्लॉग बनाया था वो अभी तक डाला नहीं। लेकिन मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, तो मम्मा भी कह रही थी कि बस अगर अभी 2-3 दिन ही अगर डालना तो ठीक है, वरना फिर ये व्लॉग तो बेकार हो जाएगा, कौन देखेगा जब सहरी का व्लॉग। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक बात है। तो जैसे ही बस अभी थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं। और आप सबके रोज़े कैसे गुजरे, वैसे इस बार नहीं लग रहा कि रमज़ान बहुत जल्दी स्पीडली से गुजर गया। ऐसा लगता है कि कल ही रोज़े मतलब स्टार्ट हुए थे। हम लोगों ने चाँद देखा था छत पे जाके और काफ़ी जल्दी इस बार मंथ एंड हो गया और पता ही नहीं चला कि अब 2-3 रोज़े रह गए, मतलब 2 ही रोज़े रह गए, 28 और 29, क्योंकि 30वें पे डाउट ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरा है। अल्लाह ताला बस हम सब के रोज़े, इबादत, नमाज़ कबूल करे, क्योंकि भाई अब जो है ना मेरी तो तबीयत इतनी डाउन थी कि मुझे नहीं लगता मैंने ठीक से कोई इबादत भी की होगी। तो अल्लाह ताला बस टूटी फूटी इबादतों को भी कबूल करे अपनी बारगाह में, और बाकी हमारे रोज़े भी कबूल करे जो भी हमने जिससे भी रखे। क्योंकि बीमार होकर रोज़े रखना और फिर जो है ना बहुत डाउन फील होता है, पूरा दिन इतना डाउन डाउन रहता है कि दिल ही नहीं करता कुछ भी करने का। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे और हम सब को हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जहन्नम की आग से बचाए, और हमेशा हमें पर अपनी रहमत जो है ना वो बरसाता रहे। तो आज का जो बस अभी सहरी का व्लॉग बना रही थी ना, तो फिर वासी मुझे कह रही थी कि आप तो मेरी चीज़ें दिखाई नहीं, जो अपनी अपनी ब्रेड दिखा रही हो। तो बस मैंने उसको बटर लगा के पीसेस के लगा करके ना ओवन में रखा था थोड़ी देर गर्म होने के लिए। तो वासी ने यहाँ पे जो है ना पूड़ी वगैरह को डिश आउट कर लिया था, और यहाँ पे मैंने इसको जो है ओवन में से निकाला, फिर सेट कर लिया था। अच्छा, जब आप उस पर मक्खन लगाते हैं तो फिर उसके बाद इसको ओवन में रखने में ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जो है ना टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ मैंने गरम किया और वहाँ से कही थी मैं एक खा लूँ उठाकर, मैं कही थी नहीं अभी हमें जो है ना दस्तरखान लगाना है, तो अच्छा लगता है जब दस्तरखान पे हर चीज़ फुल फुल हो ना। तो मैं उसको मना कर रही थी। और साथ में जो है ना वो फिर हम लोगों ने पराठे मंगवाए थे बाहर से, क्योंकि जो हमारा सालन था ना उसके साथ बाहर के पराठे भी अच्छे लगते और घर के भी। तो मम्मा ने जो है ना मिक्स बनाए थे, घर के भी और फिर बाहर के भी मंगवाए थे। वैसे मैं सोच रही थी अगर हम घर में बनाते ना तो ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनता है इन चीज़ों का, लेकिन बस जो भी है ना अच्छा ही बना था। और हमें काफ़ी टाइम बाद जो है ना हमने एक साथ सहरी की थी, तो बहुत मज़ा आया। क्योंकि जब से मेरी सिस्टर की शादी हुई है ना तो वो इफ्तारी पे तो आती हैं, लेकिन वो कभी सहरी पे नहीं आती थी। तो इस बार जो है ना बस बातों बातों में हमने उनको दावत दी और उन्होंने कह दिया कि हाँ हम आ जाएंगे। तो बस इस तरह से जो है ना वो आ गई। एंड रात तक भी उनका था कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो फिर जो है ना हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ थे कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन ये है कि फिर वो आ गई थी। और फिर हम लोगों ने जो है ना साथ में सहरी की थी काफ़ी टाइम बाद, तो बहुत अच्छे लगा, बहुत मज़ा आया था। खैर मैंने ज़्यादा सालन वगैरह डिश आउट कर दिया था और मम्मा तरफ पराठे बना रही थी। और मेरी लाइट जब से ख़राब हुई है ना तो मुझे ना व्लॉग बनाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा। वैसे जो है ना मैं लाइट लूँगी भी तो ईद के बाद ही लूँगी, यहाँ से बाज़ार से भी, और अगर मैं ऑर्डर भी करती हूँ तो फिर वो ईद के बाद ही आएगी। तो फिर मैंने कहा चलो ईद के बाद ही ले लूँगी। और अभी बोला नहीं जा रहा तो बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आज का व्लॉग बस अभी डाल देती हूँ।
और बाकी अल्लाह मालिक है, जो भी आगे होगा ना, चाँद रात का जो भी चीज़ें, वैसे मैंने सोचा हुआ तो बहुत अच्छा सा है, लेकिन अब देखते हैं कि हम लोग कितनी जो है ना अभी कामयाब हो पाते हैं। खैर यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई थी और जो है दही डाली थी, चीनी डाली थी और साथ दूध डाला था और थोड़ा-सा मैंने तो ठंडा पानी ऐड किया था। बर्फ़ मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि आपको पता है मौसम बहुत ख़राब है। वैसे तो हम लोग जो है ना लस्सी को बना ही नहीं रहे, घर में हम बिल्कुल भी लस्सी नहीं बना रहे। और मैंने फिर अपनी सिस्टर से पूछी, मैंने कहा तो मुझे इसकी ठीक से रेसिपी बता। फिर उसने मुझे रेसिपी बताई। खैर सबने सहरी कर ली थी दस्तरख़्वान पे और फिर वहाँ पे जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे भाई को पसंद नहीं है जब दस्तरख़्वान लग जाए और सब खाना वगैरह सेट हो तो कोई आके व्लॉग बनाए, तो ना उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी सिस्टर जब अपना व्लॉग बना रही थी ना, तो मेरे भाई ने उसको भी डाँट दिया था। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही व्लॉग बनवाने ना। तो मैंने बासियों को कहा तो बासियों ने भी मना कर दिया। मैंने कहा चलो जब सहरी का जो भी सामान बच के आएगा ना, जो हम लोग अपना सहरी करेंगे, फिर मैं उसी का व्लॉग बना लूँगी। खैर आज मेरा बोलते-बोलते बहुत ही ज़्यादा साँस फूल रहा है, पता नहीं क्यों। और इतना कोई एनर्जी मेरी डाउन हो रही है ना आज के, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ और पैरों में जान ही नहीं है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। खैर यहाँ पे इसके बाद मैंने अपनी चाय पी थी और हम लोग पूरी रात की जो है ना जागे हुए थे, सोए नहीं थे। तो सर में काफ़ी दर्द था, तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी और ये मेरी कुछ शॉपिंग थी। मैंने कहा चलिए इसी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ ईद की। ये ईद के मैं एनवेलप्स लेके आई थी और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे और ये मैं यहीं से लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे मैं आपको ईद के व्लॉग में भी दिखाऊँगी, लेकिन मैंने कहा चलो इसी व्लॉग में बता देती हूँ, ताकि ना बस व्लॉग अच्छे लगता है। और बाकी जो है ना, अभी मैं यहाँ पे एनवेलप्स को देख रही थी। खैर ये एनवेलप्स की जो लुक थी ना बहुत ही क्यूट थी और मैं इसमें बस शानी को ईदी देने वाली हूँ। तो बाकी के जो मेरे पास 9 एनवेलप्स होंगे, देखते हैं उनको हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर तो मैं वापस से नया ले लूँगी कोई डिज़ाइन। और जी मैंने ये पार्सल ऑर्डर किया था। वैसे मैंने रमज़ान के स्टार्ट में ऑर्डर करना था, लेकिन फिर जो है ना इसका स्टॉक ख़त्म हो गया था। फिर जैसे ये रीस्टॉक हुआ तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर लिया था। तो ये मैंने ईद मुबारक वाला मंगवाया था, अब मैं इसको ईद के डेकोरेशन में सेट करूँगी। वैसे जब मैंने रमज़ान की डेकोरेशन की है ना, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था और उसकी वजह से ना काफ़ी रौनक सी लगी हुई थी घर में। वैसे भी खैर रौनक थी रमज़ान की, लेकिन अच्छा लग रहा था। खैर वो सारा सामान हम लोग हटा देंगे रोज़ों का, तो फिर मैं ईद का सेट कर लूँगी वहाँ पे। और ये वाला शो पीस है ना दूसरा वाला, तो ये मुझे रमज़ान में ही ऑर्डर करना था, लेकिन फिर मैं भूल गई, मैंने एक ही ऑर्डर कर दिया था, फिर वो ही आ गया था। खैर इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ जब हम लोग बाज़ार गए थे ना, तो ईद के लिए मम्मा ने बॉटल्स ली थी पानी की और साथ में मैं ये वाली बास्केट लेके आई थी। और जब हमने 2 बास्केट ली थी, एक ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। और ब्लू कलर की जो है ना वो काम में आती, यूज़ होती है, तो फिर मैंने बस ग्रीन वाली की वीडियो बना ली। और इसके अलावा ये मम्मा डिशेज़ लेके आई थी, क्योंकि सिस्टर को भी कुछ भेजना हो, फूफो वगैरह के कुछ आता है, तो ये है कि हमारे डिश ना यूज़ हो जाते हैं। और ऐसे बर्तन जितने होना कम पड़ते हैं, तो फिर मम्मा ने ये भी न्यू ले लिए थे। एक ये जो है ना स्क्वायर टाइप शेप में था और एक राउंड शेप में था, तो ये 3 का सेट था, तो बस मम्मा ने फ़ौरन से ये ले लिए थे, क्योंकि मम्मा कहती कि ये चीज़ें ना यूज़ में आती रहती हैं। और जो ये छोटा वाला पीस था ना, ये तो आते ही हमने खोल के इसने मेरी बहन को सालन भी दे दिया था पैक करके, फिर वो लेके आई ना वापस, तो फिर मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था राउंड शेप का, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर शेप के ना वो बहुत सारे हो चुके हैं, तो ये बस मुझे अच्छा लगा था। और साथ में ये शानी का फ़ोन था छोटा-सा, जो कि मैंने उसको दिलवाया था, वासिया ने दिलवाया था। और हमारे साथ जब भी बाज़ार जाते हैं ना, तो वो ऐसी फ़रमाइश करती रहती है छोटी-मोटी। ख़ैर ये थी हमारी आज की शॉपिंग। और साथ में हम लोगों ने ये वाले कप लिए थे, ये मम्मा ने वॉश करके डिवाइडर में सेट कर दिए थे, तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि आपने डिवाइडर में सेट कर दिए, मैंने तो व्लॉग भी नहीं बनाया। फिर मम्मा ने कहा ठीक है, मम्मा ने मुझे 3 कप निकाल के दिए और ये कप भी बहुत अच्छे थे। ख़ैर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और अल्लाह हम सब की जायज़ दुआ को कबूल करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।